हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी बीएड 2023 से रिलेटेड संविधान के इम्पॉर्टेंट 50+ एमसीक्यू। ये इसमें वही क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत एक है तो भारत एक है क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। क्या है? तो भारत जो है ये राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। ठीक है, भारत जो है वह राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई, क्या कहा गया? तो जो भारत होगा ये क्या होगा? तो ये राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 1 में कही गई, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो जो भारत का संविधान है वो किस रूप में भारत को वर्णित करता है? तो ये राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वही क्वेश्चन है जो घुमा फिराकर एक ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ है, इस रूप में ये वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। किस वर्ष किया गया आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित? तो 1953 में किया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार होता है वह किसे होता है? तो वह संसद को होता है फ्रेंड्स। किसे होता है? तो संसद को होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी राज्य के नाम पर परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम पर जो परिवर्तन करने का अधिकार होता है फ्रेंड्स, वे किसे होता है? तो वह होता है संसद को। किसे होता है? संसद को। ये भी अधिकार किसे दिया गया है? तो ये संसद को दिया गया है कि अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो वह किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? जो फ्रेंड्स राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक होता है, इसमें संसद में जो प्रस्तुति की जाती है उसके लिए किसकी सहमति आवश्यक होती है? तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो जो नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है किसको है? तो ये संसद को है। किसे है फ्रेंड्स? तो ये संसद को अधिकार है कि वह नए राज्य का गठन कर सकता है या फिर सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? इनमें से आपको वह बताना है जो किसको अधिकार दिया गया है जो कि किसी भी राज्य का क्षेत्र जो है वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो ये अधिकार है संसद के पास। ठीक है, ऐसा संसद कर सकती है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है और अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो भाई कौन सा है कि जो रजवाड़ों के भारत में विलय हो जाने के बाद जो 3 राज्य थे, वे कौन से 3 राज्य थे जिनका भारत में शामिल होना विलंबित हो गया था, लेट हो गया था? तो भाई कौन से राज्य थे? तो वह थे जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। कौन से थे? तो जूनागढ़ था, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि 500 से अधिक रजवाड़े यानी कि देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? रजवाड़ों का मतलब होता है देसी रियासतें। ठीक है, तो जो 500 से अधिक जो रजवाड़े थे यानी कि देसी रियासतें थी, इनमें भारत विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इनमें से वे कौन 2 जोड़े हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो एक तो सरदार पटेल हैं जो कि अभी बताया हमने, और दूसरे कौन है? तो बीपी मेनन है। ठीक है, इन दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। इन लोगों ने जो संघ का अंग बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है रियासतों में, वे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सरदार पटेल और बीपी मेनन ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है। जो मूल संविधान में राज्यों को वर्गीकृत किया गया है कितने रूपों में किया गया है, 4 रूपों में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत संघ में कितने राज्य हैं। तो भारत संघ में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं फ्रेंड्स भारत संघ में, तो 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों जो कि आ, वा, सा तथा दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो जो संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था, तो 4 भागों में, जो कि अभी बताया। कौन कौन से, तो आ, वा, सा, दा, इन 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। और फ्रेंड्स इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया, तो इनको समाप्त कब किया गया था, तो 1956 में किया गया था। कब समाप्त किया गया था, तो 1956 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 1956 में समाप्त किया गया था, जो कि राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया था उस नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ। यहाँ पे पूछा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ। तो जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था ये भी कब हुआ था, 1956 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। जो 4 राज्यों का वर्गीकरण था उसे भी समाप्त किया गया था 1956 में, और जो राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ ये भी कब हुआ, तो 1956 में ही हुआ है। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया। यहाँ पे बात हो रही है भाषाई आधार पर। तो जो भाषाई आधार पर भारत में जो पहला राज्य बना था वह कौन बना था, तो वह बना था आंध्र प्रदेश। ये भी यूपी बीएड एंट्रेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी। जो सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य गठित किया गया, कब किया गया, तो 1953 में किया गया। इसके पूर्व वहाँ में एक आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स, तो वह मृत्यु हुई थी पोती श्री राम लुलू की। किसकी हुई थी, पोती श्री राम लुलू की। ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा सी करेक्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे ये वीडियो बनाई गई है, लेकिन ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो फजल अली की अध्यक्षता में जो था पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। फजल अली ने किया, लेकिन किस वर्ष किया, तो इसका गठन हुआ था 1953 में। फ्रेंड्स कब हुआ था, 1953 में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिएगा, आपके क्वेश्चन में ही 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आंसर। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में, यानी कि भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन हुआ 1953 में हुआ था। ठीक है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई, वे भी कब की गई, तो 1953 में की गई। ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति हुई, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। कब आया, तो 1956 में आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और फ्रेंड्स किसने पारित किया, तो संसद ने। तो ये 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे जस्टिस फजल अली। कौन थे, जो जस्टिस फजल अली थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये कब पारित किया गया, तो 1956 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ क्षेत्र राज्य बने, तो वह कितने बने थे, 14 राज्य बने थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। कितने, तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स प्रेजेंट में कितने हैं वो तो सभी जानते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ उस समय 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? तो वह है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस समय शामिल है, तो भारत में इस समय कितने शामिल हैं? तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं। फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन है, 3 बार क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है, वही क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि एक क्वेश्चन को कितने प्रकार से घुमाकर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? इनमें से आपको वह बताना है, निम्नलिखित में से जो एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो वह क्या है? वह नागालैंड है। ठीक है, बाकी पुडुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है, दादर एवं नगर हवेली भी और लक्षद्वीप भी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? फ्रेंड्स, जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं जो कि बहुत दिखने में तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब वहाँ आप ऑप्शन चूज करने बैठते हैं तब आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसलिए आप लोग छोटी से छोटी भी बात को याद रखिएगा। वहाँ क्वेश्चन का लेवल यही होता है कि आपसे यही आपकी नॉलेज का मापन किया जाता है कि आप किस बेस पे आंसर दे सकते हैं। तो ये जितने भी छोटे से छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग, खासकर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो निम्नलिखित में कौन भारत एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो वह कौन सा है? वह है त्रिपुरा। ठीक है, ये केंद्र शासित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? फिर से बताना है। जो लक्षद्वीप दिया हुआ है, लक्षद्वीप, दमन दीव, पुडुचेरी और मिजोरम। तो आप सभी पढ़ के ही समझ गए होंगे कि मिजोरम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा मिजोरम की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कराईकल माहे यानाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया था? तो जो फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने जो कराइल माहे यानाम सहित जो पुडुचेरी थी, ये जो थी भारत को कब अध्यर्पित की गई अंग्रेजों फ्रांसीसियों के द्वारा? तो ये 1954 में दी गई थी। ठीक है, और जो पुडुचेरी थी इसे फ्रांसीसियों की कॉलोनी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो वह 1962 में किया गया, 1962 में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो ये बनाया गया 1961 में। कब बनाया गया फ्रेंड्स? 1961 में बनाया गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गोवा जो है वह पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई प्रकार से क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है कि गोवा जो है पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में हुआ था। ठीक है, भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। ये भी क्वेश्चन घुमाकर ही पूछा गया है, तो आप लोग सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जो पुर्तगालियों से गोवा आज़ाद हुआ था 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य बना था? तो संविधान लागू होने के पश्चात जो आरक्षित राज्य बना था वह कौन बना था? तो वह बना था सिक्किम। कौन बना था फ्रेंड्स? तो सिक्किम जो था ये आरक्षित राज्य बना था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया? ये भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, शायद 2020 के पेपर में। तो कब हुआ शामिल किया गया? तो किया गया 1974 में किया गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सिक्किम को शामिल किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, उससे संशोधन हुआ था, वह भी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें था शायद 35वें या 36वें। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना था। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये वीडियो अगर आप देख के जाते हैं तो ये वीडियो कम से कम 4 नंबर के लिए तो आपके लिए हेल्पफुल होगी ही होगी, 100% श्योर है इस बात से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? तो फ्रेंड्स, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत? वही क्वेश्चन आ गया जिस क्वेश्चन की अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत
सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। ये 2020 के यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? 35वां राज्य। अगर ऑप्शन में 35वां दिया है तो आप लोग 35वां संशोधन लगाइएगा। अगर ऑप्शन में 35वां नहीं है तब वहां पर आप लोग 36वां टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, अगर 35वां दिया है तो आप लोग 35वां ही राइट आंसर चूज कीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 36वां और 35वां दोनों दिए हुए हैं। अगर 35वां नहीं होता तो राइट आंसर क्या होता? 36वां संशोधन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये मिला 1971 में। कब मिला फ्रेंड्स? तो 1971 में मिला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो जो 56वें संविधान संशोधन में हुआ वह क्या हुआ, उसके बाद जो 55वें में हुआ वह क्या हुआ, 93वें में क्या हुआ, 36वें में क्या हुआ? तो 36वें में अभी हमने बताया सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, चाहे 35 या 36वें में। ठीक है, तो 36वें संशोधन जो हुआ उसमें क्या हुआ? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। और जो हमारा 93 संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ? तो उसमें जो था मिजोरम तथा सिक्किम को भी राज्य का दर्जा मिला था। इसमें 36वें में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तो इसमें क्या हुआ? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किन किन अनुच्छेदों में? तो देखिएगा 56वें में किसे मिला? तो गोवा को मिला है। और जो 55वें में मिला है अरुणाचल प्रदेश को मिला है। और जो 93 में मिला है वह मिजोरम को मिला है राज्य का दर्जा। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सिक्किम पूछा गया है। आने वाले एग्जाम में गोवा भी पूछा जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश भी पूछा जा सकता है, तो मिजोरम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। ये संशोधन याद रखिएगा, 56वें संशोधन द्वारा, 55वें संशोधन द्वारा और 93वें संशोधन द्वारा तथा 36वें संशोधन द्वारा। ठीक है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो किस आयोग की अनुशंसा पे किए गए थे? तो ये धर आयोग था। ठीक है, उसी की अनुशंसा पर हरियाणा राज्य और पंजाब राज्य का पुनर्गठन अधिनियम द्वारा इसका गठन किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? जो सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था ये किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था 1975 में। कब मिला था फ्रेंड्स? तो 1975 में मिला था, 36वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। जो 29वां राज्य बना था भारतीय संघ में वह कौन सा बना था फ्रेंड्स? सभी लोग जानते होंगे कि तेलंगाना बना था। कौन बना था? तो तेलंगाना बना था। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग क्वेश्चन कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? जो झारखंड राज्य का गठन हुआ ये कब हुआ फ्रेंड्स? तो ये हुआ 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। कब बना? तो सिक्किम जो है ये भारत का 22वां राज्य बना। ये फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ऑप्शन में दिया गया है 36वें संशोधन द्वारा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 36वें संशोधन द्वारा कौन सा राज्य बना? तो 22वां राज्य बना। ये भी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। जो उत्तराखंड राज्य का सृजन हुआ था, जो 11वें वित्त आयोग के समय हुआ था, तो इसे राज्य का दर्जा दिया गया था किस रूप में? तो विशेष वर्ग राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, विशेष वर्ग के राज्य के रूप में इसे दर्जा दिया गया था। किसे? तो उत्तराखंड को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? फ्रेंड्स, किसी भी राज्य को अगर पृथक करना हो या फिर दो या दो से राज्यों को अधिक मिलाना हो या फिर किसी राज्य क्षेत्र को राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना हो, तो ये हक किसे दिया गया है? ये अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार संसद के पास है। ऐसा कौन कर सकता है? तो ऐसा सिर्फ संसद कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहाँ से अनिवार्य होता है विधेयक को पारित होना? तो अभी बताया, संसद में साधारण बहुमत द्वारा इसे पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जब तक संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित नहीं होगा तब तक किसी भी नए राज्य का सृजन नहीं हो सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, ये क्वेश्चन पहले भी बताया फिर से बता रहे हैं, राज्यों का यूनियन है। कभी कभी ऑप्शन में संघ नहीं देकर यूनियन लिखा होता है, फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राज्यों का यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। आपको सही क्रम में बताना है जो कि नीचे दिए गए हैं, जिनमें भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो किस रूप में हुआ है, तो देखिएगा, सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, ठीक है। पहले आप लोग नागालैंड याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस रखे गए हैं जो 10 वर्षों से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। जो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, ये कब बना, तो ये बना 1912 में, ठीक है। 1912 में राज्य बना बिहार भारतीय राज्य के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। एमपी का जो गठन हुआ ये कब हुआ, तो ये फ्रेंड्स कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट भी याद रखिएगा कि 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें डेट भी जो होती है वह मेंशन की जाती है। तो आप लोग सिर्फ सन मत याद रखिएगा, खासकर डेट का भी विशेष ध्यान रखिएगा इस बात का। तो 1 नवंबर 1956 को हुआ एमपी का गठन, ठीक है, एमपी राज्य का। तो फ्रेंड्स ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर पता चल गया होगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन, तब तक के लिए बाय बाय।